सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जनवरी के मध्यकाल में, जान लीजिए। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और जनवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योग क्या कुछ लेके आया आपके लिए, आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। जनवरी के मध्यकाल में सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यही होने वाला है और सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य उनके अधिपति माने जाते हैं और ऐसे में सूर्य का परिवर्तन मकर राशि में जब होता है, सूर्य जब उत्तरायण की तरफ जाते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण योग बनता है। तो ऐसे में सूर्य आपके साथ क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, इस बार सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है मकर राशि में रविवार के दिन हो रहा है। रविवार के दिन सूर्य का परिवर्तन होना हृदय नाम का योग बनता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और ये कहा जाता है उन्नति के कीर्ति के योग बहुत सुंदर तरीके से बनाता है। कहा जाता है कि इस रविवार के दिन जब हृदय नाम का योग बना हुआ हो, यानी संक्रांति पड़ गई हो, ऐसे में भगवान सूर्य के निमित्त यदि यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि सूर्य को अर्घ देने का काम किया जाए तो सूर्य के बहुत सारे दोष जीवन में, जैसे क्रोध आना, जिद पे अड़ना, कीर्ति में कमी आना, ये सब दूर करने के योग बना सकते हैं। लेकिन समस्या कुछ और है इस बार क्या हो रहा है कि मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति दोनों संक्रांति रविवार के दिन पड़ रही है और ये रविवार के दिन पड़ने से पराप्रकृति के लिए योग अच्छा नहीं है। राज्यों के लिए, देश के लिए, विशेष तौर पर राजनेताओं के लिए योग अच्छा नहीं है और कई राजनेताओं के लिए कुछ ऐसा दिखाई देता है कि बड़ा भारी समय हो सकता है। और ऐसे में जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको अपने समस्त योगों को बहुत सावधानी के साथ देखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। आने वाले 6 महीनों में विशेष तौर पर दोनों संक्रांतियां जो है, मकर संक्रांति और कर संक्रांति रविवार पर होने के कारण से प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं। भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के, यान खान दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर हर एक को अपनी किस्मत को समझते हुए, ग्रहों की चालों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और 26 जनवरी के आसपास यदि हम ग्रह देखें तो यानी जनवरी के मध्यकाल के आसपास के बाद देखें तो बहुत सारे ग्रह जो है वो सूर्य के आसपास एकत्र हो गए हैं। सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे, देखिए उसके आगे शनि चल रहे हैं, उनके पीछे विशेष तौर पर यदि हम बात देखें तो मंगल, शुक्र, बुध, कई सारे ग्रह वहाँ एक साथ आसपास एकत्र हैं और ये भी अशांति का वातावरण बनाने के लिए बड़े विशेष तौर पर ग्रह माने जाते हैं। और देश में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, ऐसे में अशांति उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग कार्य कर सकते हैं। तो देश के कर्णधारों को बड़ी शांति के साथ समझ उत्पन्न कर हर चीज़ के लिए व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। खैर, आपके लिए ग्रहों का योग कैसा है वो आपको समझ लें। 11 जनवरी को ग्रह योग से बात करना शुरू करते हैं। उस दिन अमावस्या की तिथि है, पौष की अमावस्या, गुरुवार का अवसर, धनु में चल रहे हैं चंद्रमा और ये सारे ग्रह आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं और चीज़ों में आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। सुंदर तरीके से भाग्य का साथ लेते हुए आप यदि कार्य करेंगे तो अच्छा योग बनेगा। अमावस्या की तिथि है तो ऐसे में अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन ये सब अवश्य कराने का प्रयास करें। सूखे अन्न का दान करने का प्रयास करें। ये समस्त प्रकार से आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। पितरों के आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। 12 जनवरी को यदि हम बात करें ग्रह गणना के अनुसार से प्रतिपदा है, पौष की शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है, शुक्रवार है। ग्रहों का योग परिवर्तन के अच्छे योग बन रहे हैं, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। चंद्रमा आपका मकर राशि में जाएंगे, छठे भाव में जाएंगे आपके लिए, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2-3 दिन स्वास्थ्य के निमित्त ध्यान रखें। मौसम परिवर्तन की तरफ जाएगा तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहली आवश्यकता है। भगवान शिव का नित्य प्रति ध्यान, उनके प्रति विशेष तौर पर जल देना और अर्घ देना और साथ भगवान शंकर को दूध से अभिषेक करना, ये सब कार्य करके आप लाभ ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो करीब करीब दोपहर को रहेगा योग। वो आरंभ होगा करीब करीब शाम दोपहर को 3:15 के बाद। नया मुहूर्त करना हो तो 3:15 के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। 13 जनवरी को द्वितीया तिथि है, शनिवार का अवसर है और लोहड़ी का अच्छा सुंदर पर्व है। वो पंजाब क्षेत्र इत्यादि में, हिमाचल क्षेत्र इत्यादि में बड़े आनंद से अग्नि को उपासना करने का ये पर्व मनाया जाता है। आप सब भी इसका आनंद ले सकते हैं। ग्रह योग के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय भारी चल रहा है, ध्यान रखें। आपके सामने वाले लोग जहाँ पे आप काम करते हैं वो आपके खिलाफ कुनीति का कार्य कर सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कष्टों को दूर करने के लिए चावल का दान कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं और यदि अग्नि इत्यादि की पूजा करते वक्त लोहड़ी इत्यादि में विशेष तौर पर आप यदि फुल्लियाँ उसमें समर्पित करें, मूंग
उसमें अर्पित करने का प्रयास करें। राई अपने सिर से वार कर उस पर अर्पित करने का प्रयास करें तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनेगा। 14 जनवरी को ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन रविवार का अवसर, और साथ साथ कुंभ राशि में चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है, और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सूर्य जो है आपकी राशि के अनुसार से आपके छठे भाव में जाने वाले हैं, और ये छठे भाव में सूर्य जाने के कारण से आपके लिए संक्रांति तो पूरे विश्व के लिए बड़ा सुंदर उत्तरायण जब हो जाते हैं, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की समस्या अभी भी चल रही है। ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के मामले में। बहुत सारे नए विचार मन में उत्पन्न होने के योग बनेंगे, और थोड़ी टांगों में वीकनेस इत्यादि की समस्या इन दिनों आपको परेशान करती दिखाई देगी। तो अच्छा सा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगाभ्यास इत्यादि, वॉक इत्यादि अवश्य ध्यान दें। विचारों में पॉजिटिविटी का उदय होता दिखाई दे रहा है। रविवार के दिन संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है, तो ऐसे में आप एक काम करें, भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। हो सके तो नमक का दान करें, हो सके तो गायत्री का यथाउचित भाव से जप कर लें, तो उसका यज्ञ भी कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि हृदय नाम का योग बना है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, और ऐसे में हृदय नाम के योग पर सूर्य निमित्त कई प्रकार के उपाय कर लेने से ग्रहजन आपके बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग बनाएंगे। नए कार्यों का आरंभ करने के दिन किसी प्रकार भी ठीक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस दिन क्षय तिथि भी है, चतुर्थी क्षय हो गई है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 जनवरी को विशेष तौर पर पंचमी का अवसर है, और संक्रांति का पुण्य रहेगा, क्योंकि संक्रांति पिछले दिन जो हुई 14 तारीख को जो हुई वो 26 यानी करीब करीब सुबह 4 बजे के आसपास हुई है। तो संक्रांति का पुण्य 15 तारीख को ही माना जाएगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए। तो ऐसे में गर्म वस्त्रों का दान, खिचड़ी का दान, ये सब चीज़ें दान कर कर आप लाभ ले सकते हैं, बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। सिंह राशि वालों को तो अवश्य मीठे का, गच्चक का, तिल का, ये सब दान करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके परिवर्तन की तरफ है और बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। नए विचार, नई शक्ति का संचार आपके मनोमस्तिष्क में होगा, और इसका लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 16 जनवरी को विशेष तौर पर ग्रहों का समझे योग, षष्ठी तिथि मंगलवार का अवसर, और इस दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। देखिए आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो मंगल बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, और मंगल आपके सुख के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं। तो ऐसे में मंगल कई दिनों से अस्त चल रहे थे, मंगल का अब उदय होना आपके लिए बड़ा उन्नति का योग बनाने वाला है, किस्मत को जगाने वाला है। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिए तो बहुत सुंदर रहेगा। हनुमान जी को चोला अर्पित करने का प्रयास करें, हिम्मत अच्छी जागेगी। बहुत सारे कार्य करने के लिए, बहुत सारे जिस प्रकार से भाग्य लग रहा था साथ नहीं दे रहा है, तो बहुत सारे कामों में भाग्य साथ देने के योग बनाएगा। 17 जनवरी को बुधवार का अवसर है, और साथ साथ उस दिन 17 और 18 जनवरी को एक बात नोट कर लीजिएगा, इन दोनों दिनों में रेवती और अश्वनी नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। दोनों के दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में यदि घर में कोई जातक नया जन्म ले रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बच्चा स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहता है। और इस बात को बहुत शास्त्रों की विधि से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, और फिर बाद में जब समझ में नहीं आता है कि कष्ट किस कारण से हो रहे हैं, और मूल शांति करा लेने से फिर बाद में बहुत सारे कष्ट दूर भी हो जाते हैं। लेकिन जन्म काल में ही शास्त्र वर्णन के अनुसार से जन्म से लेकर 27 दिन तक उस 27 मंत्र का, मूल मंत्र का 27,000 जप कर कर अवश्य कार्य करने से कल्याण के योग बनते हैं। यदि 18 जनवरी की हम बात करें तो उस दिन अष्टमी तिथि, गुरुवार का अवसर, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा, और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग का निर्माण करेगा, और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, और सही यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। 2-3 दिन आपके लिए ग्रह योग बहुत सुंदर बने हुए हैं। ऐसे में भद्रा भी है सुबह 9:25 तक, तो नए कार्य आरंभ करने से थोड़ा बचना चाहिए, अन्यथा नए कार्यों में विघ्न देने के योग ये ग्रह बना देते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शुक्र भी जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और धनु राशि में आपके लिए नए विशेष तौर पर बहुत सारे संबंधों का निर्माण करने के योग बना सकते हैं। बुद्धि के अनुसार से बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज करने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल शुक्र का योग एक साथ भी हो रहा है, वो भी आपके लिए नई शक्ति का संचार करेगा, बहुत सारे नए संपर्कों का निर्माण करने के योग बनाएगा, और उन सब चीज़ों से आपको बहुत आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में नित्य प्रति आप विशेष तौर पर कुछ उपाय भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से नित्य प्रति सूर्य को जल देना ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा, करें अवश्य कल्याण के योग बनेंगे। 19 जनवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, रवि योग, ग्रह आपके लिए अभी भी उत्थान के योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं। गज केसरी योग अभी भी बृहस्पति के साथ चंद्रमा आपकी राशि में भाग्य में बैठा हुआ है, तो धर्म में आपकी आस्था जागेगी, और धर्म युक्त रहने से बहुत सारे लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं करना है। इन दिनों कमिटमेंट आपको नुकसान में डाल सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा इस बात का।
जिस प्रकार से ग्रहों का योग चल रहा है, अननेसेसरी कमिटमेंट करने से बचें, नहीं तो बाद में आपकी सज्जनता के कारण से आप ना चाहते हुए भी नुकसान में फंस सकते हैं। हर कार्य को इस बात का ध्यान रखते हुए करना है कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट में ना फंसें, जिद में ना फंसें, प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रवार का अवसर है, हो सके तो गौ पूजन करते हुए गाय को हरा चारा इत्यादि डालें, यह आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला योग बनेगा। 20 जनवरी को ग्रह गणना दिखा रही है कि उस दिन दशमी तिथि है और साथ साथ शनिवार का अवसर है और चंद्रमा का योग भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन का योग आपके लिए शुभ सूचना लेके आ रहा है। चिंता ना करें, आप अपने कार्यों में मस्त होकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग आपके बहुत अनुकूल बन गए हैं और बहुत सारे आगे बढ़ने के मार्ग आपको प्रशस्त करेंगे, आगे बढ़ने के योग देंगे। आप सुंदर तरीके से इन ग्रहों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम आपके साथ नित्यपति रहते हैं, ग्रहों की गणना की आपको विशेष तौर पर जानकारी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके ये तो गोचर का प्रभाव हो गया। इसके बाद भी आपकी जन्मपत्री में ग्रहों का योग किस प्रकार से चल रहा है और उन सब तिथियों को समझते हुए, योगों को समझते हुए आपको अपनी जन्मपत्री की दशा, महादशा और ग्रहों की वास्तविक स्थिति को भी उसके साथ कोरिलेट करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या है, गोचर बहुत अच्छा है लेकिन ग्रह तो अच्छे हैं। आप ऐसे समझें कि एक खेत जो है वो बंजर खेत है और उसमें कई सारे खरपतवार हैं, लेकिन सूर्य तो सबके लिए बढ़िया चल रहा है, बारिश सब जगह हो रही है, लेकिन अब उस कई जगह खेत अच्छा नहीं है तो उसका तो लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या ग्रहों का योग, परिवर्तन का योग बनना है, वो मूल जन्मपत्री से ही निकल कर आएगा। तो इन सब रहस्यों को समझने के लिए बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योगायोग समझना पड़ता है। आपकी राशि कौन सी है, आपके जन्मपत्री में ग्रहों का योग कौन सा है, आपके नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो इन सब चीज़ों को विचार करने के उपरांत जन्मपत्री का प्रेडिक्शन किया जाए तो बहुत सारे योग आगे भविष्य में परिवर्तन के योग आप स्वयं बना सकते हैं। तो ये विचार हम हर रोज़ आपके समक्ष रखते ही हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप कार्य करें। और हमारा एक संस्थान दिल्ली में जो विद्यमान है, बहुत सुंदर तरीके से पिछले करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती दुर्गा का एक बहुत बड़ा स्थान है। माँ भगवती दुर्गा का जो शिवविग्रह हमारे आश्रम में विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से वो मूर्ति विवेकानंद योगाश्रम में भगवती की पधारी और ऐसी चमत्कारी मूर्ति है जो उनका दर्शन कर लेने मात्र से मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो आप भी हमारे आश्रम पे आकर नित्यपति भगवती का दर्शन कर सकते हैं। रविवार के दिन एक विशेष यज्ञ का सुंदर आयोजन होता है। सुबह करीब 8 बजे से लेकर वो यज्ञ का कार्यक्रम 10-10:30 बजे तक चलता है। आप भी आएँ, उस यज्ञ में सम्मिलित हों, अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए भगवती का दर्शन कर आहुतियाँ यज्ञ में समर्पित करें। मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे और बहुत सारे आश्रम के कार्य चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको अवगत करा पाएंगे हम लोग और उससे सुंदर तरीके से आश्रम की गतिविधियों से जुड़ेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।